नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपका ध्यान एक ऐसे मार्मिक पत्र की ओर ले जाना चाहूँगा जो एक नेशनल सिक्योरिटी EPS 95 पेंशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य है जो कर्नाटका से हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लिखा है, बहुत ही मार्मिक पत्र है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूँगा ताकि जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनको भी ये पत्र के बारे में पता चले। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, श्री भूपेंद्र यादव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, द ऑनरेबल लेबर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर EPFO न्यू दिल्ली। तो ये जो पत्र है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भूपेंद्र यादव जी जो श्रम मंत्री हैं, ऑनरेबल लेबर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर EPFO को लिखा गया है। और जो सब्जेक्ट है, अनसेटलमेंट ऑफ मीग्र पेंशन इशू ऑफ EPS 95 पेंशन, यानी कि जो सब्जेक्ट रखा है, जो अभी तक जो पेंशन है उसको सेटल नहीं किया गया मिनिमम पेंशन को, उसके बारे में ये लिखा गया। द ईमेल एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स दैट द सीनियर सिटीजन ऑफ EPS fraternity facing is absolutely correct and the prime minister has also faced during his years। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ये ईमेल एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, और ये हाईलाइट करते हुए कि जो सीनियर सिटीजन्स की EPS 95 की जो प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने मैं खुद अपने पास्ट ईयर में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया है। एंड ही इज़ आल्सो अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड वी आल्सो अपील टू आवर बिलीव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू इंटरवेन एंड सेटल आवर डिमांड्स। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद अवेयर हैं ग्राउंड रियलिटीज़ से कि क्या क्या हार्डशिप फेस करनी पड़ती है इतने कम पैसों में। तो उनसे ये अपील है कि प्रधानमंत्री जी इंटरवेन करें और हमारी जो मिनिमम पेंशन की डिमांड है उसको सेटल करें एज फास्ट एज पॉसिबल, सो दैट द पेंशनर कैन लीड देयर लिव्स हैप्पीली इन देयर रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ताकि जो पेंशनर है वो अपनी बची हुई ज़िंदगी में हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। जय मोदी जी, जय BJP। तो यहाँ पर मोदी जी को जो है अपील की जा रही है, उनको रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे लिखते हैं, इवन एट दिस लिटिल टाइम लेफ्ट ओवर ऑफ योर ऑनरेबल गवर्नमेंट एंडिंग द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है, आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें जो गवर्नमेंट आपकी चल रही है उसमें बहुत ही कम दिन बचे हैं। द EPS 95 पेंशनर्स बिलोंगिंग टू पुअर कैटेगरी बीइंग सफर्ड ऑफ इनकम पॉवर्टी इन सेवरिटी काउंटेड इन मेजोरिटी। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं जो EPS 95 पेंशनर्स हैं जिससे जो बिलोंग करते हैं वो बहुत ही पुअर कैटेगरी है और सफ़र कर रहे हैं इनकम पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम पेंशन है बहुत ही कम है। नो अदर सोर्स ऑफ इनकम डिपेंडेंट ओनली अपॉन पेंशन प्रोवाइडेड नाउ, यानी कि जो EPS 95 पेंशनर है उनके पास में कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पूरी तरीके से वह जो है पेंशन पर ही डिपेंडेंट है। Settled all over the country have stood with the hope still waiting continuously and counting days in anxiety and perturbation, यानी कि जो EPS 95 पेंशनर है कंटिन्यूसली इस होप में बैठे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ेगी। फाइनेंशियल रिलीफ ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम ऑफ गवर्नमेंट्स ऑन द प्रोमिसेस गिवन 2 times बाय योर काइंड सेल्फ, यानी कि आपने 2 बार आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन के ऊपर सारे EPS पेंशन पूरे देश के इसी आशा पर है कि आपने 2 बार आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसी आशा में सारे वृद्ध पेंशनर आंखें गड़ाए हुए हैं। आवर बिलीव not yet shaken is that your honorable government will not keep the pensioners to be continued in turmoil of life crisis। हमें अभी भी बिलीव है कि आपकी गवर्नमेंट हम पेंशनर्स को नाखुश नहीं करे, हमें क्राइसिस में नहीं रखेगी। अनलिवेबल मीग्रे पेंशन डिनाइड ऑफ livable minimum pension being a need of life not want to go unnoticed
ऑफ फॉर ए सर्विस ऑफ 25 to 40 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन की मांग है ये हमारी इच्छा नहीं है, हमारी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस पेंशन की, क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये मिलते हैं, उसमें सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी नीड है, हमारी ज़रूरत है। 25 से 40 साल की सर्विस करने के बाद में भी आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। द इलेक्शन प्रोमिस गिवन बाय द बीजेपी, यानी कि आपकी बीजेपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी पार्टी है, उन्होंने ही प्रॉमिस किया था। एंड टेकन इट ग्रांटेड बिफोर कमिंग इनटू पावर इन 2014, और इसी का फ़ायदा लेकर आपने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई थी। It is not the mere guarantee of the issue given by the BJP to be materialized by, but also it is question of survival for pension। यानी कि ये गारंटी का क्वेश्चन नहीं है और ये मेटेरियलिस्ट का क्वेश्चन नहीं है, सर्वाइवल का क्वेश्चन है वर्द पेंशनरों के लिए। अंडर बेटर कंडीशन विथ मिनिमम इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी बिसाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ फॉर ए फेयर पेंशन। ये हमारे देश के संविधान में भी लिखा है कि एक ह्यूमन डिग्निटी है, कि एक राइट टू लाइफ का अधिकार सभी को प्राप्त है, लेकिन वृद्ध पेंशनरों को ये अधिकार नहीं मिल रहा है। वो भूखे मरनों पर जो है निर्भर हो रहे हैं इस मिनिमम पेंशन को लेकर। प्लीज़ लेट द प्रॉमिस गिवन टू पेंशनर टर्न आउट टू बी गारंटीड एट ऑल कॉस्ट, नॉट गोइंग फेक, मेंटेनिंग द मोदी जी गारंटी। तो आपसे गुजारिश है कि जो आपने प्रोमिसेस किया है उसको आप गलत साबित ना करें, उसे झूठ साबित ना करें, और जो आप मोदी जी की गारंटी कह रहे हैं उसको आप मेंटेन करें। वंस अगेन इट इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट of all EPS 95 pensioners that the Honorable Prime Minister may kindly resolve the meagre unlivable pension issue। तो फिर से दोबारा प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है सारे EPS 95 पेंशनर्स की कि वो इंटरवेन करें और हमारी जो मिनिमम पेंशन की डिमांड है उसको पूरा करें, उसे ज़रूर बढ़ाएं। पेंशन बी लाइवली एट प्रेजेंट कॉस्ट बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, यानी कि जो आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनावों को देखते हुए उससे पहले हमारी पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाए। With no delay, sensing and understanding unrest arisen among the lakhs of pensioners having resorted to peaceful protest with countless memorandum at New Delhi and everywhere against the injustice perpetuated by all the governments। यानी कि हमने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के लिए बहुत सी बार धरना प्रदर्शन किया है, बहुत से प्रांतों में किया है, नई दिल्ली जाकर किया है, बहुत सारे हमने प्रयास कर लिए, लेकिन हम वर्द पेंशनर हैं और अब हमें वो हिम्मत नहीं है कि हम आपका सामना कर सकें। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी आचार संहिता लगने से पहले पहले पूरी कर दें। तो यहाँ पर ये लिखा है काइंडली and the critical situation of these 95 pensioners with the hike of minimum pension as demanded, lest the pensioner lose the value and principle of our democratic governments। यानी कि हमारे जो वर्द पेंशनर हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र है, उसमें उनका विश्वास खोता जा रहा है। वैल्यू और जो प्रिंसिपल हमारे डेमोक्रेसी की है वो धूमिल होती जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द करें। We very senior citizen EPS 95 pensioners still hope now, a last hope from the honorable government expecting the relief in pension hike। यानी कि हम जो वर्द पेंशनर हैं, वर्द सिटीजन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत देश के, हमारी एक लास्ट होप आपकी सरकार से बची है कि आप मिनिमम हाइक जो है, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द करेंगे। ये हमारी होप लगी हुई है। इन द हेल्पलेस सिचुएशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू इवन बाय एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमें जो मिनिमम मेडिसिन होती है हमारी वृद्धावस्था में, जो हमें दवाएं लेते हैं, वो भी हम खरीद नहीं पा रहे हैं पैसों की तंगी के कारण। अनलेस फॉर सर्वाइवल लिविंग अपार्ट मिनिमम बेसिक नीड्स, हमें हमारी बेसिक जो नीड है ज़िंदगी गुजारने के लिए वो भी हमें नहीं मिल रही है। विथ रिगार्ड्स सिंसियरली योर्स शाम राव जी, नेशनल सेक्रेटरी EPS 95 पेंशनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बिदर कर्नाटका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निवेदन किया गया, एक मार्मिक लेटर लिखा गया है डी समराव जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी और ईपीएफओ को भी। तो दोस्तों ये लेटर था जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।